भगवान शिव ने काशी की बुझी हुई ज्योति को फिर से प्रज्वलित किया। कहते हैं कि काशी केवल एक शहर नहीं बल्कि स्वयं महादेव की श्वास है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति कुछ न कुछ छोड़ कर जाता है। कोई अपना अहंकार, कोई अपना दुख, तो कोई अपने जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न। लेकिन काशी के इतिहास में एक ऐसा रहस्य भी छिपा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह कथा उस समय की है जब काशी पर कठिन समय चल रहा था। अनेक मंदिर उजड़ चुके थे, लोगों के मन में भय था, पर विश्वास अब भी जीवित था। हर शाम गंगा आरती तो होती थी, लेकिन लोगों की आंखों में पहले जैसी चमक नहीं रही। उसी समय काशी में एक वृद्ध पुजारी रहते थे, जिसका नाम था आचार्य सोमदत्त। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करते, फिर एक छोटे से प्राचीन शिवालय में दीपक जलाकर पूजा करते। आश्चर्य की बात यह थी कि उस मंदिर में रखा दीपक कभी पूरी तरह बुझता नहीं था। तेज आंधी आए या मूसलाधार वर्षा, उसकी लौ किसी न किसी रूप में जलती रहती। एक दिन प्रातःकाल पूजा के बाद सोमदत्त को ध्यान में एक दिव्य अनुभव हुआ। उन्हें लगा जैसे कि किसी ने शांत स्वर में कहा, सोमदत्त, जब तक विश्वास की लौ जलती है काशी जीवित रहती है, लेकिन अब समय आ गया है कि इस लौ की परीक्षा हो। उन्होंने आंखें खोली, पर वहां कोई नहीं था। मंदिर में केवल दीपक जल रहा था और घंटी बिना किसी स्पर्श के धीरे धीरे हिल रही थी। सोमदत्त ने इस अनुभव का उल्लेख किसी से नहीं किया। उन्होंने सोचा शायद यह उनके मन का भ्रम हो। लेकिन अगले ही दिन एक विचित्र घटना हुई। जब वे मंदिर पहुंचे तो वर्षों से जल रहा वही दीपक पहली बार बुझा हुआ मिला। पूरे मंदिर में सन्नाटा छा गया। गांव के लोग इकट्ठा हुए। किसी ने कहा, यह अशुभ संकेत है। दूसरे ने कहा, शायद महादेव हमसे रुष्ट हैं। लेकिन सोमदत्त ने शांत स्वर में कहा, महादेव कभी अपने भक्तों से रुष्ट नहीं होते, वे केवल उन्हें जगाते हैं। उस रात उन्होंने उपवास रखा और मंदिर में ही ध्यान लगाने बैठ गए। आधी रात बीतते ही मंदिर में चंदन की अद्भुत सुगंध फैलने लगी। वातावरण में डमरू की बहुत धीमी ध्वनि सुनाई दी। सोमदत्त ने आंखें खोली तो देखा कि मंदिर के द्वार पर एक साधु खड़ा है। उसकी जटाएं कमर तक थी, हाथ में एक पुराना त्रिशूल था और चेहरे पर ऐसी मुस्कान जिसे देखकर भय भी श्रद्धा में बदल जाए। साधु ने कहा, दीपक क्यों ढूंढ रहे हो? पहले वह कारण ढूंढो जिसके कारण इसकी लौ बुझी। सोमदत्त ने विनम्र होकर पूछा, महात्मन आप कौन हैं? साधु मुस्कुराया, मैं तो काशी का एक यात्री हूँ, लेकिन जिसे तुम ढूंढ रहे हो वह कभी काशी छोड़कर नहीं गया। इतना कहकर वह साधु अंधेरे में आगे बढ़ा और कुछ ही क्षणों में गायब हो गया। सोमदत्त उसके पीछे दौड़े, पर वहां कोई नहीं था, केवल गंगा की लहरों की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी। अगली सुबह उन्होंने पूरी घटना नगरवासियों को सुनाई। लोगों ने निर्णय लिया कि वे उस साधु की खोज करेंगे। कई दिन बीत गए, घाटों पर, सकरी गलियों में, पुराने आश्रमों में, यहाँ तक कि जंगलों तक खोज हुई, लेकिन वह साधु फिर दिखाई नहीं दिया। उधर एक और रहस्य सामने आने लगा। हर पूर्णिमा की रात गंगा के जल में दूर कहीं एक दिव्य प्रकाश दिखाई देता। नाविक कहते, ऐसा लगता है जैसे कोई जल के बीचों बीच आरती कर रहा हो। जो लोग उस प्रकाश के पास जाने का प्रयास करते वह अचानक ओझल हो जाता। धीरे धीरे यह बात पूरे काशी में फैल गई। कुछ लोग इसे चमत्कार कहते, कुछ भ्रम। लेकिन सोमदत्त के मन में एक ही प्रश्न था, क्या यह उसी साधु का संकेत है? उन्होंने निश्चय किया कि अगली पूर्णिमा को वे स्वयं उस प्रकाश का रहस्य जानेंगे। पूर्णिमा की रात आ चुकी थी। पूरे काशी में एक अजीब सी शांति थी। गंगा का जल चांदनी में चांदी की तरह चमक रहा था। घाटों पर कुछ साधु ध्यान से लीन थे, तो कुछ भक्त हर हर महादेव का जाप कर रहे थे। आचार्य सोमदत्त ने स्नान किया, शिव का स्मरण किया और एक छोटी नाव लेकर गंगा के मध्य की ओर बढ़ चले। उनके साथ दो शिष्य भी थे, लेकिन जैसे जैसे नाव आगे बढ़ती गई वातावरण बदलने लगा। हवा बिल्कुल शांत हो गई, लहरें थम सी गई। ऐसा लग रहा था मानो समय स्वयं रुक गया हो। अचानक दूर जल के बीचों बीच वही दिव्य प्रकाश दिखाई दिया जिसके बारे में नाविक वर्षों से बताते आए थे। वह प्रकाश किसी दीपक की लौ जैसा नहीं था। उसमें एक अद्भुत शांति थी, जैसे हजारों दीपकों का तेज एक बिंदु में समा गया हो। सोमदत्त ने नाव उसी दिशा में मोड़ दी। जैसे ही नाव प्रकाश के निकट पहुंची, उन्हें मंद मंद डमरू की ध्वनि सुनाई देने लगी। उसके साथ ही घंटियों की आवाज भी आने लगी, जबकि वहां आसपास कोई मंदिर नहीं था। उनके दोनों शिष्य भयभीत हो गए। गुरुदेव, यह कैसी ध्वनि है? यहाँ तो कोई नहीं है। सोमदत्त ने शांत स्वर में कहा, जहाँ महादेव की कृपा होती है वहाँ आंखों से अधिक हृदय देखता है। इतने में गंगा की सतह पर हल्की सी तरंग उठी और कुछ क्षणों के लिए ऐसा प्रतीत हुआ मानो जल के भीतर किसी प्राचीन मंदिर की आकृति दिखाई दे रही हो। तीनों ने विस्मय से उस दृश्य को देखा, लेकिन अगले ही पल सब कुछ सामान्य हो गया। उसी समय पीछे से वही परिचित स्वर सुनाई दिया जिसे
देखने की जल्दी होती है, वह सत्य को खो देता है। तीनों ने मुड़कर देखा, वही रहस्यमयी साधु उनके पीछे खड़ा था। आश्चर्य की बात यह थी कि नाव इतनी छोटी थी कि वहाँ किसी चौथे व्यक्ति के खड़े होने की जगह नहीं थी। साधु मुस्कुराया, सोमदत्त, तुम प्रकाश का रहस्य जानना चाहते हो? हाँ महात्मन, तो पहले यह बताओ, मंदिर पत्थरों से बनता है या श्रद्धा से? सोमदत्त ने तुरंत उत्तर दिया, श्रद्धा से। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, यही कारण है कि काशी आज भी जीवित है। जिन लोगों ने केवल भवन देखा वे इतिहास लिख गए, जिन्होंने विश्वास देखा वे आज भी महादेव का अनुभव करते हैं। यह कहकर साधु ने गंगा के जल की ओर संकेत किया। जल पर स्वयं की गोल तरंगे बनने लगी। उन तरंगों के बीच एक पुराना ताम्रपत्र धीरे धीरे ऊपर आने लगा। सोमदत्त ने कांपते हाथों से उसे उठाया। उस पर संस्कृत में कुछ पंक्तियां अंकित थी। जब विश्वास की लौ मंद पड़ने लगे, तब काशी के उत्तर घाट के पीछे स्थित प्राचीन पीपल के नीचे सत्य की खोज करना। इतना पढ़ते ही ताम्रपत्र से चंदन की सुगंध आने लगी। सोमदत्त ने सिर उठाया, लेकिन साधु फिर से गायब हो चुका था। अगली सुबह उन्होंने नगरवासियों को सारी बात बताई। कुछ लोगों ने विश्वास किया, कुछ लोगों ने इसे कल्पना समझा। फिर भी अनेक भक्त उनके साथ उत्तर घाट पहुंचे। वहां सचमुच एक विशाल अत्यंत प्राचीन पीपल का वृक्ष खड़ा था, जिसे लोग वर्षों से केवल एक साधारण वृक्ष समझते आए थे। जब उसके आसपास की मिट्टी हटाई गई तो नीचे पत्थर की बनी एक गोलाकार शिला दिखाई दी। शिला पर त्रिशूल, डमरू और नाग की आकृतियां उकेरी हुई थी। सबने मिलकर उसे हटाने का प्रयास किया। कई लोगों की शक्ति लगाने के बाद भी वह नहीं हिली। सोमदत्त ने आंखें बंद की और महादेव का स्मरण करते हुए केवल इतना कहा, यदि यह आपकी इच्छा है तो मार्ग स्वयं खुल जाएगा। इतना कहते ही तेज हवा चलने लगी। पीपल के पत्ते एक साथ हिलने लगे। अचानक शिला अपने आप कुछ इंच खिसक गई। नीचे अंधेरी सीढ़ियां दिखाई दी जो धरती के भीतर उतर रही थी। भीड़ में सन्नाटा छा गया। किसी ने धीमे से कहा, क्या यह प्राचीन मंदिर का मार्ग है, या फिर काशी का कोई ऐसा रहस्य जिसे सदियों से दुनिया से छिपा कर रखा गया है? सोमदत्त ने हाथ में दीपक लिया। उन्होंने एक बार गंगा की ओर देखा, फिर महादेव का नाम लेकर उन सीढ़ियों पर पहला कदम रखा। और जैसे ही वह नीचे पहुंचे, सामने जो दृश्य था उसे देखकर उनकी सांसें थम गई। जैसे ही आचार्य सोमदत्त ने सीढ़ियों पर अपना पहला कदम रखा, ठंडी हवा का एक तेज झोंका उनके चेहरे से टकराया। ऊपर तपती दोपहर थी, लेकिन नीचे ऐसा लग रहा था मानो समय सदियों से ठहरा हुआ हो। दीपक की लौ अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। दीवारों पर बनी प्राचीन नक्काशियों में त्रिशूल, डमरू, नंदी और गंगा की लहरों के चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। ऐसा प्रतीत होता था कि इस स्थान पर कभी निरंतर पूजा अर्चना होती रही होगी। सीढ़ियां समाप्त हुई तो सामने एक विशाल भूमिगत कक्ष दिखाई दिया। कक्ष के बीचों बीच पत्थर का एक ऐसा चबूतरा था जिसके ऊपर एक खाली आसन बना हुआ था। आसन के चारों ओर सूखे हुए फूल बिखरे थे, मानो किसी ने वर्षों से पहले अंतिम बार पूजा की हो। सोमदत्त ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उनके शिष्य आश्चर्य से चारों ओर देखने लगे। तभी एक शिष्य ने धीरे से कहा, गुरुदेव, उधर देखिए। दीवार के कोनों में एक ताम्र घंटा टंगा हुआ था। उस पर धूल की मोटी परत जमी थी। जैसे ही सोमदत्त उसके पास पहुंचे, बिना किसी स्पर्श के घंटा अपने आप बज उठा। उसकी गूंज पूरे भूमिगत कक्ष में फैल गई। घंटी की ध्वनि के साथ ही सामने की दीवार पर हल्की दरार उभर आई। धीरे धीरे पत्थर खिसकने लगे और एक संकरा मार्ग खुल गया। मार्ग के अंत में एक छोटा सा कक्ष था। उस कक्ष में एक प्राचीन शिवपीठ स्थापित थी। उसके ऊपर कोई शिवलिंग नहीं था, बल्कि केवल गोलाकार आधारशिला थी, जिस पर जल की बूंदें अपने आप टपक रही थी। आश्चर्य की बात यह थी कि ऊपर कहीं से पानी आने का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता था। सोमदत्त की आंखें नम हो गई। उन्होंने धीरे से कहा, यह स्थान अभी भी जीवित है। यहाँ आज भी महादेव की कृपा प्रवाहित हो रही है। तभी अचानक पूरे कच्छ में चंदन और बेलपत्र की सुगंध फैल गई। डमरू की मधुर ध्वनि फिर सुनाई देने लगी। सबने मुड़कर देखा। वही रहस्यमयी साधु इस बार शिवपीठ के पास खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुमने स्थान खोज लिया, लेकिन अभी रहस्य पूरा नहीं जाना। सोमदत्त ने विनम्रता से पूछा, प्रभु, इस शिवपीठ पर शिवलिंग क्यों नहीं है? साधु ने उत्तर दिया, क्योंकि इसे किसी ने चुराया नहीं, इसे स्वयं समय ने छिपा लिया। जब लोगों के मन में भय बढ़ा, तब आशा को सुरक्षित रखने के लिए सत्य को आंखों से ओझल कर दिया गया। तो क्या वह फिर प्रकट होगा? सोमदत्त ने पूछा। साधु ने कहा, जब काशी के लोग किसी चमत्कार की नहीं बल्कि अपने भीतर बसे शिव की खोज करेंगे, उसी दिन।
इतना कहकर साधु ने अपनी हथेली शिवपीठ पर रख दी। क्षण भर में पूरा कक्ष दीप प्रकाश से भर गया। दीवारों पर बने चित्र जीवंत प्रतीत होने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे प्राचीन ऋषि, साधु और भक्त उसी स्थान पर बैठकर रुद्राष्टक का गान कर रहे हों। कुछ ही पल बाद प्रकाश धीरे धीरे शांत हो गया। जहाँ अभी तक खाली आधारशिला थी, वहाँ अब एक छोटा सा स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हो चुका था। सभी भक्तों की आंखों से आंसू बह निकले। हर हर महादेव का उद्घोष भूमिगत कक्ष में गूंज उठा। लेकिन उसी समय धरती हल्के हल्के कांपने लगी। ऊपर घाटों पर खड़े लोग भी कंपन महसूस किया। गंगा का जल कुछ क्षणों के लिए असामान्य रूप से शांत हो गया। फिर दूर क्षितिज पर बादलों के बीच एक तेज प्रकाश काशी की ओर उतरता हुआ दिखाई दिया। नगर के बुजुर्गों ने कहा, यह कोई साधारण घटना नहीं, यह महादेव का संकेत है। उधर भूमिगत कक्षा में रहस्यमयी साधु धीरे धीरे पीछे हटने लगे। सोमदत्त ने उन्हें रोकना चाहा। महात्मन, कम से कम अपना परिचय तो दीजिए। साधु मुस्कुराए। जिस दिन हर भक्त अपने भीतर शिव को पहचान लेगा, उस दिन परिचय की आवश्यकता नहीं रहेगी। इतना कहकर वे प्रकाश में विलीन हो गए। सभी लोग स्तब्ध रह गए, लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। अगली सुबह पूरे काशी में एक ऐसा अद्भुत चमत्कार होने वाला था जिसे देखकर दूर दूर से लोग इस नगरी की ओर आने लगेंगे। अगली सुबह जैसे ही सूर्य की पहली किरण गंगा के जल पर पड़ी, पूरे काशी में एक अनोखी घटना होने लगी। जिन लोगों ने रात में भूमिगत शिवपीठ का दर्शन किया था, उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज दिखाई दे रहा था। वे किसी चमत्कार का वर्णन नहीं कर रहे थे, बल्कि केवल एक ही बात कह रहे थे कि महादेव आज भी काशी में है। धीरे धीरे यह समाचार पूरे नगर में फैल गया। दूर दूर के गांवों से लोग काशी आने लगे। कोई गंगा स्नान के लिए आया, कोई उस रहस्यमय शिवपीठ के दर्शन के लिए, तो कोई केवल इस सत्य को जानने की आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे नगर का वातावरण बदल दिया। आचार्य सोमदत्त ने सभी को एकत्र किया और कहा, भाइयों और बहनों, यह स्थान किसी प्रदर्शन का विषय नहीं है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति पहले अपने मन को शांत करे। महादेव बाहरी आंखों से नहीं, श्रद्धा से दिखाई देते हैं। उस दिन से भूमिगत शिवपीठ पर प्रतिदिन रुद्राभिषेक होने लगा। आश्चर्य यह है कि वहाँ रखा जल कभी समाप्त नहीं होता था। जितना जल अभिषेक में चढ़ाया जाता, कुछ ही देर बाद शिवपीठ के पास स्थित छोटी सी जलधारा फिर भर जाती। किसी को समझ नहीं आता है कि यह जल कहाँ से आता है। कुछ समय बाद एक वृद्ध नाविक सोमदत्त के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, गुरुदेव, मैं वर्षों से गंगा में नाव चला रहा हूँ। कई बार आधी रात को मुझे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य स्वर हर हर महादेव का उच्चारण कर रहा हो। मैंने समझा शायद मेरा भ्रम है, लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया कि वह महादेव की ही कृपा थी। सोमदत्त मुस्कुराए और बोले, जिसे तुमने सुना वह केवल ध्वनि ही नहीं थी, वह तुम्हारे भीतर जागता हुआ विश्वास था। धीरे धीरे काशी का वातावरण बदलने लगा। लोगों के बीच झगड़े कम होने लगे। व्यापारी अपने लाभ का कुछ भाग निर्धनों की सेवा में देने लगे। घाटों की सफाई होने लगी। मंदिरों में फिर से दीपक जलने लगे। ऐसा लगने लगा मानो पूरी नगरी नई ऊर्जा से भर गई हो। एक रात सोमदत्त फिर उसी भूमिगत कक्ष में ध्यान कर रहे थे। अचानक पूरा कक्ष दिव्य प्रकाश से भर उठा। वही रहस्यमयी साधु उनके सामने प्रकट हुए। इस बार उनके मस्तक पर अर्धचंद्र की हल्की आभा थी। जटाओं से जल की बूंदें टपक रही थी और उनके पीछे एक शांत दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। सोमदत्त तुरंत उनके चरणों में झुक गए। उन्होंने भाव विभोर होकर पूछा, प्रभु, क्या आप स्वयं? साधु ने मुस्कुराकर उन्हें रोक दिया। नाम जानने से अधिक आवश्यक है संदेश को समझना। उन्होंने आगे कहा, लोग सोचते हैं कि मेरी शक्ति किसी एक मंदिर, किसी एक मूर्ति या किसी एक स्थान में सीमित है, लेकिन मैं तो वहाँ प्रकट होता हूँ जहाँ करुणा हो, सेवा हो, सत्य हो और अटूट विश्वास हो। काशी इसलिए अमर है क्योंकि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार को छोड़ने का प्रयास करता है। सोमदत्त की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने पूछा, प्रभु, क्या यह भूमिगत शिवपीठ आप सबको दिखानी चाहिए? साधु ने उत्तर दिया, नहीं, इसे केवल वही पाएगा जिसकी खोज सच्ची होगी। यदि लोग केवल चमत्कार देखने आएंगे तो उन्हें केवल पत्थर दिखाई देंगे। यदि वे श्रद्धा लेकर आएंगे तो उन्हें हर कण में शिव का अनुभव होगा। इतना कहकर साधु ने अपने कमंडल से जल की कुछ बूंदें शिवपीठ पर अर्पित की। क्षण भर में पूरा कक्ष ओम नमः शिवाय की मधुर ध्वनि से गूंज उठा। जब प्रकाश शांत हुआ तो साधु वहां नहीं थे, लेकिन जहां वे खड़े थे वहां एक ताजा बेलपत्र रखा था। सोमदत्त ने उसे श्रद्धा से उठाया और शिवलिंग पर अर्पित कर दिया। उस दिन के बाद किसी ने उस रहस्यमयी साधु को फिर कभी नहीं देखा, लेकिन कई भक्तों ने अलग अलग समय पर यह अनुभव अवश्य बताया कि संकट की घड़ी में एक जटाधारी साधु अचानक उनके सामने आया, उन्हें सही मार्ग दिखाया और फिर पल भर में अदृश्य हो गया। समय बीतता गया। काशी में फिर से उत्सव होने लगे। देश के कोने कोने से श्रद्धालु आने लगे। हर कोई अपने साथ एक दीपक लाता
और यह संकल्प लेकर लौटता कि वह अपने घर में भी सत्य, सेवा और श्रद्धा की ज्योति जलाए रखेगा। आचार्य सोमदत्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपने शिष्यों से केवल एक बात कही, यदि कभी तुम्हें लगे कि संसार में अंधकार बढ़ गया है तो किसी चमत्कार की प्रतीक्षा मत करना, अपने भीतर एक दीपक जलाना। जहाँ एक सच्चा दीपक जलता है वहाँ स्वयं महादेव का प्रकाश पहुँचता है। कहते हैं आज भी काशी की कुछ प्राचीन गलियों में देर रात कभी-कभी डमरू की धीमी ध्वनि सुनाई देती है। कुछ नाविक बताते हैं कि अमावस्या की शांत रातों में गंगा के जल पर क्षण भर के लिए एक दिव्य प्रकाश झलकता है। इन घटनाओं का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन काशी की लोक परंपराओं में इन्हें श्रद्धा और आस्था के प्रतीक के रूप में सुनाया जाता है। यदि आप कभी काशी जाएँ तो केवल मंदिरों के दर्शन ही ना करें, कुछ समय गंगा के किनारे शांत बैठे, आँखें बंद करें, गहरी साँस लें और अपने मन को सुनें, तो हो सकता है आपको भी ऐसा अनुभव हो कि कोई बहुत शांत स्वर में कह रहा हो, मुझे दूर मत खोजो, मैं वही हूँ। जहाँ तुम्हारा विश्वास जीवित है। हर हर महादेव।